दोस्तों, आज के समय में 10 में से 5 व्यक्ति बालों से संबंधित समस्या को लेकर परेशान हैं, चिंतित हैं। यानी कि 50% लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। उनके बाल कमज़ोर हो जाना, पतले हो जाना, झड़ने लग जाना। इन समस्याओं का समाधान के लिए व्यक्ति कई प्रकार के प्रयोग भी करता है। कुछ तेल प्रयोग करते हैं, विभिन्न तरह की चीज़ों का प्रयोग करते हैं जो कि उसके लिए कुछ विशेष कार्य नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे जो कारण है, क्यों उसे लाभ नहीं मिलते, क्यों ये समस्या बढ़ती जा रही है और इसका मुख्य कारण क्या है और क्या वो गलतियां हैं। अगर आप करते हैं तो आपके बाल खराब होना निश्चित है। अगर इन बातों को समझ लिया तो आप जो उपचार कर रहे हैं तो उससे भी आपको अच्छे लाभ मिलेंगे और बालों की जो आपकी समस्या है वो भी समाधान होगी। बाल हमेशा आपके अच्छे रहेंगे। तो हर व्यक्ति के लिए ये वीडियो उपयोगी है, क्योंकि सभी को तो अपने बालों को अच्छा रखना ही है। तो इसीलिए ध्यान लगाकर इस वीडियो को देखिए। हम बालों का सभी समस्याओं का समाधान जानेंगे एक कहानी के माध्यम से। एक बार राजीव, जो कि अपनी बालों की समस्या से बहुत परेशान था, उसका उम्र ज़्यादा कुछ नहीं था, मात्र 27 से 28 साल। और सोच कर देखिए, जब इतने छोटी सी उम्र में जब किसी का बाल पकने लग जाए, झड़ने लग जाए, सर गंजा सा दिखने लग जाए, तो व्यक्ति को कितना पीड़ा होता है, कितना जिल्लतें सहना पड़ता है, उनके चित्त पर कितना ठेस पहुंचता है, आप कल्पना करके देख सकते हैं। और राजीव को इस बात से कि उसके सिर के बाल पकते जा रहे हैं, सारे बाल धीरे धीरे सफ़ेद होते जा रहे हैं, उसके बाल टूट टूट कर झड़ने लगे थे, उसे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था और उसे ऐसे मार्ग निर्देशन की ज़रूरत था जिससे वो प्राकृतिक रूप से अपने बालों को फिर से ठीक कर सके और साथ ही वो हानिकारक दवाएं खाने से भी बच जाए। और उसे सलाह सुझाव की आवश्यकता थी। और इसी वजह से राजीव अपने गांव के सबसे बड़े आयुर्वेद के ज्ञाता के पास जाते हैं और जाकर उनसे कहता है, कृपया आप मुझे बताएं कि मेरे बाल असमय क्यों पकते जा रहे हैं और एक एक बाल झड़ने लगे हैं, और इसका कोई आप मुझे आसान समाधान भी बताएं जो कि प्राकृतिक उपाय हो, जिससे मेरे बालों का और भी ज़्यादा नुकसान ना हो। उसके बाद आयुर्वेद के ज्ञाता बताना शुरू करते हैं। 5-अल्फा ये टेस्टोस्टेरोन को डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बदल देता है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन को DHT में बदल देता है। और ये DHT हेयर फॉलिकल्स के तरफ इस तरह के नेगेटिव सिग्नल भेजते हैं जिससे कि हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। ये DHT आज के समय में बड़ी समस्या है जो कि बाल झड़ने की समस्या को उत्पन्न करती है। DHT के कारण ही आपकी जो बालों की सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने शुरू हो जाती है और इससे आपके बाल धीरे धीरे पतले होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि बाल तुरंत झड़ेंगे नहीं, पतले होने, कमजोर होने शुरू हो जाएंगे। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि एक बाल के लिए 100 सेल्स काम कर रही है। अब DHT की बढ़ती मात्रा के कारण उन 100 सेल्स में से 10 सेल्स नष्ट हो जाते हैं। जहां एक बाल पर 100 सेल्स काम कर रही थी, अब वहां एक बाल पर 90 सेल्स ही काम कर रही है, जिसकी वजह से बाल उतना मजबूत नहीं हो पाता है। बाल की जो थिकनेस है वो कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से बाल पतला होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये 90 सेल्स और कम हो जाती है, 80 हो जाती है, 70 हो जाती है, 60 हो जाती है, यानी कि बालों की सेल्स जितनी कम होती जाएगी, जितनी डैमेज होती जाएगी, उतना उतना ही आपका बाल पतला होता चला जाएगा। और जब बाल बहुत अधिक पतला हो जाता है, यानी कि उसमें एक मजबूती नहीं रहती है, तो हेयर फॉलिकल्स खराब होने शुरू हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर हम इसे मुख्य रूप से समझते हैं तो बालों की जो सेल्स हैं उनका कमज़ोर हो जाना, नष्ट हो जाना, यही बालों की समस्या का प्रमुख कारण बनती है। अगर यहीं हम बाल सफ़ेद होने की समस्या को देखते हैं तो जो मेलेनोसाइट्स सेल्स होते हैं जो कि मेलेनिन का प्रोडक्शन करती है, जो कि आपकी स्किन को भी काला रंग देता है और आपके बालों को भी काला रंग देता है, वो कोशिकाएं जब नष्ट होने शुरू हो जाती है तो इसकी वजह से फिर बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि हम मुख्य रूप से समझते हैं तो सेल्स का नष्ट हो जाना बालों की समस्याओं का मूल कारण है।
अब इन समस्याओं से बचने के लिए कुछ दवाइयाँ हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं, वो हम आपके साथ आज साझा करने वाले हैं। और इसके बाद हम आपको कुछ ऐसी चीजें भी बताएंगे जिनका आपको ध्यान रखना है यदि अगर आपको अपनी बालों को अच्छे रखना है, बचाना है। सबसे पहले नंबर में जो हमारे प्रमुख औषधि है वो है हल्दी। हल्दी के अंदर करकुमिन होता है जो कि एंटी इंफ्लामेटरी प्रभाव रखता है। और जब आपके शरीर में कहीं भी सेल्स में टूट फूट होती है, डैमेज होती है, तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन बनती है। हल्दी का जो प्रभाव है, एंटी इंफ्लामेटरी गुण है जो इसका, तो ये जो इन्फ्लामेशन आपकी बालों की कोशिकाओं में बननी शुरू हो जाती है, हल्दी उसको कम करने का काम करती है। और जब ये इन्फ्लामेशन कम होती चली जाती है, इससे उतना ही आपके कोशिकाओं की स्थिति ठीक होनी शुरू हो जाती है। और खोज ने भी बताया है इससे आपको काफ़ी लाभ मिल सकते हैं। तो अगर आप प्रतिदिन हल्दी को लेते हैं, उससे आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। प्रतिदिन आपको लगभग 2 ग्राम की मात्रा में आपको हल्दी का सेवन करना है। उसको आप दूध के साथ ले सकते हैं या फिर वैसे ही फाँक कर ले सकते हैं और ऊपर से पानी पी सकते हैं। इससे आपको बालों की समस्या दूर करने में लाभ मिलेंगे। दूसरी नंबर में यहाँ पर है विटामिन सी का प्रयोग करना। जितना आप विटामिन सी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है जो ऑक्सीडेटिव डैमेज जो आपके सेल्स में होते हैं उसे ये कम करना शुरू कर देता है। और जितना डैमेज कम होगा, जितना सेल्स रिपेयर होंगी, उतना ही ये आपके बालों के लिए अच्छा होगा। ये भी अध्ययन में पाया गया है यदि आप पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी का प्रयोग करते हैं, वो भी नेचुरल सोर्स से प्राप्त, यानी कि आपने कोई टैबलेट खा ली, उससे कई गुना बेहतर है कि आप नींबू का प्रयोग करते हैं, संतरा प्रयोग करते हैं, अंगूर का प्रयोग करते हैं। आप ऐसे फलों का प्रयोग करते हैं जिनसे पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी मिलता है। तो अगर नेचुरल सोर्स से आप पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी लेते हैं, तो ये भी आपके शरीर के लिए, आपके स्किन के लिए तो बहुत ही उपयोगी होता है। साथ ही साथ ये आपके बालों के लिए भी दुगुना उपयोगी होता है। तीसरे स्थान पर जो आपको प्रयोग करना है वो दवाई है कलौंजी। कलौंजिन में क्यूरेसिटिन नाम का एक तत्व पाया जाता है। ये जो क्यूरेसिटिन है ये भी एंटी इंफ्लामेटरी होता है। जो हमने प्रभाव आपको हल्दी के बताए हैं, कुछ इसी तरह का प्रभाव कलौंजी का प्रयोग करने से आपको होता है। कलौंजी को आपको ग्राइंड करके एक चूर्ण बना लेना है। उसे आपको 2 ग्राम के लगभग मात्रा में आपको फाँक लेना है और ऊपर से थोड़ा सा आपको जल पी लेना है। इसी तरीके से आप सुबह इसका प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी और कलौंजी को आप दोनों को एक साथ भी ले सकते हैं। ये बिल्कुल आपके लिए सुरक्षित है और लाभदायक होगा, उपयोगी होगा। यहाँ तक हमने समझा, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है हेयर फॉल होने का, बाल डैमेज होने का, बाल सफ़ेद होने का जो स्थिति बन रही है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ ऐसी चीज़ों को जो कि आपके बालों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है। पहली बात वो है ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना और स्ट्रेस लेना। इनके कारण जो है आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के लेवल कम होना शुरू हो जाते हैं। जितना एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर में कम होगी, उतना ही आपके शरीर में सेल्स डैमेज बढ़ेगी। इससे आपके बालों की सेल्स प्रभावित होंगे। तो अगर आप इन तरह की स्थिति में हैं, तो आपको इनसे बाहर आ जाना है, यानी कि शराब, धूम्रपान और चिंता को आपको छोड़ना है और आपको अपने बालों को बचाना है। अगला जो कारण है कि अगर आप गर्म पानी का सीधा प्रयोग अपने बालों पर करते हैं, तो ये आपके हेयर फॉलिकल्स को खराब करता है। यदि अगर आप ठंडे पानी का प्रयोग करते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन सर्दियों का मौसम है, यदि आपको बहुत अधिक ठंड लगती है, तो उस कंडीशन में आप पानी को ऐसा रखिए कि वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बस वो नॉर्मल टेम्परेचर का ही हो। उसका प्रयोग आप करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन सीधा गर्म पानी, बहुत अधिक से सीधा शावर चला देना, इस तरीके से पानी का प्रयोग करना, ये आपके हेयर फॉलिकल्स को खराब करते हैं। अन्य प्रकार की हेयर ट्रीटमेंट जो कि महिलाएं, लड़कियां बहुत अधिक कराती है, ये भी आपकी बालों को बहुत अधिक खराब करने वाले होते हैं। इन सब चीज़ों से आपको बचना है। बालों को स्वाभाविक रखना है, प्राकृतिक रूप से रखना है। भले ही आपको लगे कि आप अच्छे दिख जाएंगे ऐसा करा के, लेकिन लंबे समय के बाद आपको इसका नुकसान ही देखने को मिलेंगे।
तो कोई भी हेयर ट्रीटमेंट आपको बालों के ऊपर नहीं करवानी है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप जो चीज़ खा नहीं सकते उसे अपने बालों पर भी प्रयोग ना करें तो अच्छा है। जैसे कि जितने भी तेल आप लगाते हैं, जैसे कि बादाम के, नारियल के, तो उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं आप उसे खा सकते हैं। तो जिस चीज़ को आप खा सकते हैं उसका तेल लगा सकते हैं या उसे आप बालों पर भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, यानी कि उसमें ऐसी किसी भी चीज़ नहीं है जिसमें केमिकल का प्रयोग किया गया है जो आपके शरीर में जाकर नुकसान पहुंचाता हो। तो इस तरीके से जो तेल बनाए होते हैं, यदि उनका प्रयोग किया जाए, उन औषधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें कि सारे नेचुरल चीज हो, तो वो आपके बालों के लिए अच्छा है। ये सीधा साफ सिद्धांत जान ले। इससे आगे बढ़ते हुए हमें ध्यान रखना है कि सर सफाई, क्लीनिंग बहुत ही जरूरी है। आपकी बालों में जो सेबेसियस ग्लैंड होते हैं, एक सीबम प्रोड्यूस होता है, वो आपके स्काल्फ में आकर के जमना शुरू हो जाता है। अगर आप बालों की सफाई ठीक तरीके से नहीं रखते हैं तो ये सीबम की एक लेयर आपके स्काल्फ पर बन जाती है, जहाँ पर फंगल इन्फेक्शन भी शुरू हो सकते हैं। अगर आप बालों की ठीक से सफाई नहीं करते हैं तो ये भी आपके बालों को खराब करेगा। जब आप अपने बालों को धोते हैं तो हल्के हाथ से, हल्की उंगलियों से स्काल्फ को ठीक से धोएंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बालों का क्लीनिंग बहुत ही आवश्यक है, इस बात का ध्यान रखिए। और लास्ट में जो हमारा है, आपको तेल की मालिश करनी है। कई व्यक्ति हमने देखे हैं जो कि कहते हैं कि हमें अच्छा नहीं लगता है तेल की मालिश करना, हमें बाल ड्राई ही पसंद है। पहली बात तो ये है कि क्षणिक जो अच्छा लगता है वो कई बार आपको लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक हो सकता है। तो जो बेहतर है, जो अच्छा है आपके शरीर के लिए, आपके बालों के लिए, वो करना है आपको। अगर यदि ऐसा है कि आपको तेल चिपचिपाहट अच्छा नहीं लगता है तो आप रात को तेल का प्रयोग कर ले, अच्छे से मसाज कर ले और सुबह आप अपने बालों को धो सकते हैं। और तेल से बालों पर धीरे धीरे से मसाज भी करना है। इससे आपके सर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे आपके बाल इम्प्रूव होता है और आपके बाल अच्छे रहते हैं। तो ये एक छोटा सा नियम भी आपके बालों को बचा सकता है। अब राजीव को समझ में आ गया कि उसके बाल झड़ने के, सफ़ेद होने के मूल कारण क्या थे। उसके अपने सारे समस्याओं का कारण पता चल गया। अब वो आयुर्वेद की ज्ञाता गुरु को धन्यवाद करता है और साथ ही प्रतिज्ञा लेता है कि वो इन नियमों को अच्छे से पालन करेगा और अपने बालों को रेख देख अच्छे से करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।